So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to solve a particular question of मनी मार्केट hedging। हम मनी मार्केट hedging के टॉपिक के एक क्वेश्चन को करेंगे जो सोली मनी मार्केट hedging के ऊपर है। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्रिहेंसिवली करेंसी फॉरवर्ड फ्यूचर एंड मनी मार्केट के क्वेश्चन को करेंगे। राइट, सबसे पहले मैं आपको मनी मार्केट हेजिंग में पर्टिकुलर एक क्वेश्चन समझाता हूँ। उस क्वेश्चन का फ्रेमवर्क अगर जब आपको समझ में आ जाए देन उसके बाद हम जो है ये नोट्स को रेफ़र करेंगे कि किस तरीके से अब हमें आगे एग्जीक्यूट करना है। तो बिना किसी तरह के क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक इंडियन एक्सपोर्टिंग फर्म है, ठीक है, रोहित एंड ब्रदर्स वुड बी कवर इटसेल्फ। उसको कवर करना है अपने आप को, क्योंकि वो तो एक्सपोर्टिंग फर्म है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या मिलेगा उसको, किधर एक्सपोर्ट कर रहा है? एक इंडियन एक्सपोर्टिंग फर्म है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है। दूसरी करेंसी क्या देख रखी है? पाउंड। वो पाउंड मतलब कि यूके में एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको पाउंड मिलेगा। अब सिंस उसको पाउंड मिलेगा तो कितना पाउंड मिल रहा है? 5 लाख पाउंड मिल रहा है, ठीक है। आज का स्पॉट है 56, ठीक है। 3 महीने बाद उसको मिलेगा। रुपी का इंटरेस्ट रेट है 12%, यूके का इंटरेस्ट रेट है 5%। उसको डर क्या लग रहा है? उसको डर ये लग रहा है कि यार उसको 3 महीने बाद 5 लाख पाउंड मिलेंगे। क्वेश्चन में अगर आप देखो तो दो करेंसीज़ के इंटरेस्ट रेट और ये स्पॉट रेट दे के रखा है, तो दिमाग में सबसे पहले आईआरपी से फॉरवर्ड निकालने की बात आ जाएगी और हम ये लिख देंगे कि देखो ये पर्टिकुलर फॉरवर्ड है, ठीक है। अगर एक्चुअल फॉरवर्ड इस फॉरवर्ड से मैच होगा तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, अदरवाइज एग्जिस्ट करेगी। पर आप देखो क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहे कि क्या आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है क्या। क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में एक्चुअल फॉरवर्ड नहीं देकर रखा है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि वुड बी कवर इटसेल्फ। उसको तो अपने आप को कवर करना है। एक इंडियन एक्सपोर्टिंग फर्म को अपने आप को कवर करना है, ठीक है। तो वो कवर कैसे करेगा? जो चीज़ उसको 3 महीने बाद मिल रही हो, उसको डर लग रहा है कि यार 3 महीने बाद उस करेंसी का रेट कम हो जाए, वो करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो बेटर है। कैसे कवर करेगा वो? देखो अपन ने बहुत सारे तरीके पढ़े कि आप फॉरवर्ड ले लो, आप फ्यूचर्स ले लो, आप ऑप्शन ले लो, पर कुछ भी चीज़ देके नहीं रखी इधर। तो ऐसे केस में आता है मनी मार्केट हेजिंग, ठीक है। जब मनी मार्केट हेजिंग में क्या होगा कि कोई सी चीज़ आपको 3 महीने बाद मिल रही ना, तो ऐसा करो उसकी डिस्काउंटिंग कर लो और उतना अभी आज के टाइम पे लोन ले लो। मतलब आपको देखो 5 लाख मिलना है बाद में, उसकी डिस्काउंटिंग करो। उसकी डिस्काउंटिंग करके यूके वाली बैंक को बोलो कि यार यूके वाली बैंक मुझे आप लोन दे दो। कितना 5 लाख आपको 3 महीने बाद मिलेगा ना। तो ऐसा करो 5% का 3 मंथ का निकालो इंटू 3/12, ये है 1.25, ठीक है। इससे आपने अगर डिस्काउंटिंग करी तो एक तरीके से आएगा 493827, ठीक है। आपने देखो ये जो मैंने आपको बताया ना कि अब एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया, तब हम एक्सिक्यूट करेंगे नोट्स के थ्रू। हमने जो है एक डिस्काउंटेड वैल्यू इन द सेंस कि 493827 पॉइंट, ठीक है, 493827 डेसिमल की बात नहीं करते, इतना अपन ने जो है बैंक से लोन ले लिया। तो क्या होगा, बैंक अपने को लोन दे देगी और हम बैंक को ये बोलेंगे कि देखो 3 महीने बाद हमको 5 लाख रुपये आ ही रहे ना, 5 लाख पाउंड आ रहे हैं, हम 3 महीने बाद आपको 5 लाख पाउंड दे देंगे, ठीक है। तो बैंक को क्या दिक्कत है? बैंक तो खुशी खुशी आपको इतना दे देगी, ठीक है। तो उसने आपको दे दिए पाउंड इतने। अब आपको तो डेप्रिशिएट होने का डर था, इसलिए तो आपने अभी पाउंड इकट्ठे करे। इसको पहली फुर्सत में इसको कन्वर्ट करो, ठीक है। तो 493827 को पहली फुर्सत में हमने कन्वर्ट किया 56 रुपये पे, ये आया 27654312। अब ये जो आया है ये तो आज के स्पॉट पे मेरे को मिल गए ना रुपए। इन्वेस्ट करेंगे हम 3 महीने के लिए, करो इन्वेस्ट 12% के रेट से, ठीक है। तो 12% इंटू 3/12 3% हो गया। तो 27654312 इंटू 1.03, एक तरीके से 28483941.36, मतलब 28483941, इतने रुपए मेरे को मिल जाएंगे। 28483941। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कल को जब पाउंड मिलेंगे तो उसको भी पाउंड का पेमेंट हो जाएगा और साथ ही साथ मुझे 28483941 रुपये तो मिल ही चुके हैं। अब पॉइंट ये है कि ये जो 28483941 है, ये तो आपको समझ में आ गया आज ही के दिन कि आपको इतने रुपये मिलेंगे। पर आपको इससे गेन हुआ है कि लॉस हुआ है? अगर आप हेजिंग नहीं करते तो क्या होता, और हेजिंग करी इससे क्या हुआ? तो देखो हेजिंग नहीं करते तो क्या होता। तो सपोज़ करो कि अगर मैं हेजिंग नहीं करता, वो इधर स्पॉट रेट दे के रखा है, तो इधर आपको फॉरवर्ड रेट एज्यूम करो कि 56 ही रहता, ठीक है। तो सपोज़ करो 56 होता, क्योंकि फॉरवर्ड तो दे के नहीं रखा है। तो 5 लाख पाउंड इंटू
56 आपको कितने मिलते हैं? 280 लाख मिलते हैं। और अभी आपको कितने मिले? 284 लैक्स मिल रहे हैं। और इनफैक्ट कभी 56 से और नीचे हो जाता, क्योंकि आपको तो डर लग रहा है ना, लाइकली डेप्रिसिएशन है ना, 56 से और नीचे होता तो ऐसे केस में गेन तो और ज़्यादा हो जाता, डिफरेंस तो और बढ़ जाता। जब 56 पे ही, जब कुछ रिसीवेबल हो रहा है 56 के भाव पे, उसमें ही अगर गेन हो रहा है सामने वाले को, तो 56 के नीचे पे तो गेन होगा ही होगा। तो होप्स आपको ये मनी मार्केट हेजिंग का छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि क्या करना पड़ता है। मैं कि यार देखो यार, मेरे को कोई से पैसे अगर मिल रहे हैं बाद में, ठीक है, और मेरे को बहुत डर लग रहा है उससे गिरने का, तो मैं ऐसा करता हूँ कि डिस्काउंटिंग करके मैं जो है लोन ले लो, अभी लोन लेके अभी कन्वर्ट करा लो, टेंशन से मुक्ति, इन्वेस्ट करो, पैसे आएंगे, फिर जो है आप पेमेंट कर देना। पेमेंट क्या कर देना कि आपको बाद में आएंगे ही ना रुपए, वो डॉलर पाउंड 5 लाख, वो आप पूरा का पूरा दे देना उसको। आपके पास आपके रुपए पता चल गए, वो बाद में आप कंपेयर करके उसको बता देना कि देखो गेन कितना हो रहा है, ठीक है। ये हो गया तरीका जब मेरे को कुछ पैसे मिल रहे हो। पर अब सपोज़ करो कि मेरे को तो कुछ पैसे जा रहे हैं, मतलब मेरे को 3 महीने बाद कुछ पैसे जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा? जब मेरे को 3 महीने बाद कुछ पैसे जाएंगे तो ऐसे केस में मैं उसकी डिस्काउंटिंग कर लूँगा, ठीक है। मैं इन्वेस्टमेंट रेट से डिस्काउंटिंग करके उसको इन्वेस्ट कर दूँगा, समझ रहे हो। कुछ पैसे जा रहे हैं, सपोज़ करो 1 लाख रुपये जा रहे हैं, तो मैंने इन्वेस्टमेंट रेट से डिस्काउंटिंग करी, तो सपोज़ करो 90,000 आया आज की डेट पे, तो $90,000 को मैं इन्वेस्ट कर दूँगा। $90,000 को इन्वेस्ट करने के लिए मैं वो खर्चा मतलब कि मेरे को रुपये बोरो करने पड़ेंगे, रुपये बोरो करके मैं डॉलर परचेज़ करूँगा, फिर जो है डॉलर में इन्वेस्टमेंट करूँगा, डॉलर में इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, और एट दी एंड जो है पेबल होगा $1,00,000, और रुपये मैंने बोरो करा है तो रुपये पे लोन होगा, और लोन पे मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। देखो अभी मैंने इंपोर्ट का क्वेश्चन करा, अभी मैं आपको एक्सपोर्ट का क्वेश्चन बताता हूँ। नहीं, पहले अभी मैंने एक्सपोर्टर का क्वेश्चन करा, मैं इंपोर्टर का क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का कवर है, हम जो है तब देखेंगे।